हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जीडीपी एंड जीएनपी पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर अचानक से कट हो गया। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वहीं से, एक्सेप्शन इन जीडीपी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में हम लोगों ने बताया था कि क्या होता है इसमें जीडीपी में, कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है डोमेस्टिक ऑफ इंडिया, जो हमारा मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया सॉरी, उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है वही क्या है, जीडीपी। इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है? सबसे पहला चीज़ हम लोग इसमें नॉट कैलकुलेटिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग जो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब जो सप्लाई चेन में है, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। किसमें? जीडीपी में। दूसरा चीज क्या है कि ट्रांजैक्शन ऑफ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते। मतलब जो एक बार गाड़ी बिक गई, दोबारा अगर हम लोग उसको बेचेंगे तो हम लोग उसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे। किसमें? हमारे जीडीपी में। तीसरा क्या है? शेयर्स जो हम लोग सेल और परचेज करते हैं, शेयर्स का जो सेल एंड परचेज होता है कहाँ पे? इन सेकेंडरी मार्केट में, इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी में हम लोग इसको भी, शेयर्स के जो ट्रेडिंग होते हैं, जो ट्रेडिंग होता है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। चौथा क्या है? यहाँ पर लिखता हूँ, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या? जैसे गवर्नमेंट है, कोई स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, ठीक है, कोई स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसमें बेनिफिशियरीज को जो गवर्नमेंट पैसा देती है, लाइक स्कॉलरशिप मान लो। स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ने किसी स्टूडेंट को 10 लाख का स्कॉलरशिप दिया, ठीक है, तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज ट्रांसफर पेमेंट। कोई दिक्कत? उसके बाद लास्ट, बेटिंग एंड लॉटरी। जो लॉटरी है, अभी जैसे बंगाल में लॉटरी मतलब लीगल है वहाँ पर, तो कुछ उसमें कैप लगाया हुआ है या एक कि इतने तक ही आप कर सकते हो, खैर जो भी है, तो लेकिन जीडीपी में उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी में टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो है वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं जिसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस किस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं। आपको डायरेक्ट सिंपल दे दिया जाएगा जीडीपी में। पहला दे दिया जाएगा कि हम लोग जो है, जो भी एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है वो इंक्लूड होता है। दूसरा ऐसे दे देगा, तीसरा फ्यूल्स एंड सर्विसेज का कुछ और दे देगा, चौथा दे देगा ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट। तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। आपको जीडीपी के डिफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। वैसे हमको लगता है कि आपको जीडीपी का डिफिनेशन और जीएनपी का डिफिनेशन अब कभी नहीं भूलोगे। जीएनपी, एन इज़ नेशनल, नेशनल का मतलब इंडियंस कहीं भी प्रोड्यूस करेंगे वो हम लोग इंक्लूड करेंगे जीएनपी में, और जीडीपी में सिर्फ डोमेस्टिक। ठीक है, आगे ये हो गया, हम लोग क्या पढ़े? जीडीपी और जीएनपी। अब इसका रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। देखो जीएनपी जो है वो होता है जीडीपी प्लस नेट नेशनल इनकम। ठीक है, जीएनपी इज इक्वल टू क्या? जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम। ठीक है, नेट फॉरेन इनकम प्लस क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी। ये नेट फॉरेन इनकम क्या है? मतलब हमारे यहाँ नेट फॉरेन इनकम, हम लोग को कितना पैसा आ रहा है फॉरेन से, ये है नेट फॉरेन इनकम। वो क्या है? इनकम प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन outside
द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उतना नहीं लिखना है, माइनस इनकम प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर इन इंडिया, ये आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसका देखो ध्यान से समझना है इसको। नेट फॉरेन इनकम मतलब हमारे लिए नेट फॉरेन इनकम क्या हुआ, हम लोग बाहर से कितना अर्जन किए। ठीक है, तो वो कौन अर्जन करेगा बाहर से, जो भारतीय वहाँ काम कर रहे हैं, तो भारतीय जो काम कर रहे हैं प्लस जीडीपी। इसमें जीडीपी में देखो यहाँ पर समझो, जीडीपी देखो इंडियन, यहाँ पे भी इंडियन, यहाँ पे फॉरेनर। ठीक है, 1 2 3, 1 + 3 मतलब इंडिया में जो इंडियन काम कर रहे हैं प्लस 3 जो फॉरेनर इन इंडिया है। ठीक है, ये इंडियन आउटसाइड और ये इंडियन इन इंडिया। जो इंडिया में काम कर रहे हैं तो 1 + 3 फॉरेनर इन इंडिया, ये दोनों मिला के जीडीपी हो जाएगा। और हम लोग पता है 1 + 2 ये इंडियन इन इंडिया, इंडियन आउटसाइड, इस मिला के जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेट फॉरेन इनकम प्लस जीडीपी, ये आपको लगेगा कि ये प्लस हो जाएगा तो ये और बढ़ जाएगा, कैसे? जीडीपी में क्या क्या चीज़ है? जीडीपी में है इनकम प्रोड्यूस्ड बाय इनकम प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इन इंडिया प्लस इनकम प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर इन इंडिया। ऐसे ये ऐसे समझो, जीडीपी मतलब क्या है? इनकम प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इन इंडिया, भारत में, प्लस फॉरेनर जो इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जीडीपी में माइनस कर देंगे उस फॉरेनर वाले चीज़ को तो वो जीएनपी होगा ना। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हो गया कि जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम। नेट फॉरेन इनकम हमारा मतलब कि हम लोग जो इंडियन कमा रहे हैं आउटसाइड इंडिया माइनस जो फॉरेनर हमारे यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं, तो नेट जो वैल्यू आया वही हमारा बाहर से इनकम हुआ। ठीक है, मतलब आप 5 रुपया कहीं जाके कमा रहे हो, आपके यहाँ लोग आके 10 रुपया कमा ले रहा है, तो आपका तो घाटा ही है ना एक तरह से। तो ये हमेशा जो है ना नेट फॉरेन इनकम वो निगेटिव होता है इंडिया में। इंडिया का जो नेट फॉरेन इनकम वो क्या है? हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? समझिएगा कि फॉरेनर्स जो आपके यहाँ हैं, आप एक्सपोर्ट कम करते हो। एक्सपोर्ट मतलब क्या कि आपके यहाँ की कोई कंपनी फॉरेन में ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप एडिडास पहन रहे हो, ठीक है, आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आईफोन यूज़ कर रहे हो, तो फॉरेनर्स जो आपके यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा हो जा रहा है आपके बाहर में कमाए हुए पैसे से। तो इसलिए आपका जो नेट फॉरेन इनकम है वो हमेशा क्या रहता है? निगेटिव में रहता है। हमेशा क्या रहता है? निगेटिव में। इसी कारण से जीएनपी जो है हमेशा कम होता है। किससे? जीडीपी से। जीएनपी क्या होता है? हमेशा कम होता है। किससे? जीडीपी से। वाई? बिकॉज नेट फॉरेन इनकम ऑफ इंडिया इज ऑलवेज निगेटिव। हमारा अपना कमाया हुआ पैसा फॉरेनर के कमाए हुए पैसे से कम होता है। कोई दिक्कत? आगे समझ में? अब हम लोग इस पर ये जो जीडीपी है, जीएनपी है, अगर ये आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ ये इकोनॉमी क्लोज्ड है या ओपन, ठीक है, देखो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी, जीडीपी इज लेस देन जीएनपी। अगर ये आपको दे दिया जाए कि ये केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है, ये क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कौन सा ये क्लोज्ड है और कौन सा ये ओपन इकोनॉमी है, आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप कैसे बताओगे कि ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ओपन है? कौन सा ये ओपन इकोनॉमी का एग्जांपल है और कौन सा क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है? तो देखो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी कब होगा? जब नेट फॉरेन इनकम क्या हो जाए? ज़ीरो। नेट फॉरेन इनकम जीरो मतलब हम लोग जितना कमाएं, जीरो करने का मतलब बराबर हो जाए दोनों इनकम। हम लोग जितना भारत का लोग बाहर जाके कमाए विदेश में, उसी उतना ही अमाउंट अगर विदेशी भारत में कमा लें तो क्या हो जाएगा? जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीएनपी। ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होता है नहीं,
ठीक है। या हम लोग इसको और एक चीज़ कह सकते हैं, ये समझिएगा, हम क्या बोले कि इंडियन इनकम इज इक्वल टू अगर फॉरेन इनकम हो जाए, मतलब भारत का जो टोटल इनकम है फॉरेन आउटसाइड इंडिया और फॉरेनर का इनकम इनसाइड इंडिया, मतलब वो दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएनपी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, ठीक है। तो इसका एक और मतलब क्या है, हम लोग इसे और क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, हम लोग इसे ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारा इकॉनमी जो है क्लोज्ड है। क्लोज करने का मतलब कि भाई ना हम तेरे यहाँ जाके कमाएंगे ना तुम मेरे यहाँ आके कमाओ, है ना। मतलब दोनों का नेट फॉरेन इनकम अगर जीरो है, नेट फॉरेन इनकम अगर जीरो है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि हम लोग जाके कहीं काम किए ही नहीं, ना हमारे यहाँ कोई आके काम किया, है ना। मतलब हमारा इकॉनमी क्या हो गया, क्लोज्ड। व्हाट इज़ क्लोज्ड इकॉनमी, जब आप बाहर जाके ना काम करते हो ना आपके यहाँ कोई आके काम करता है, दिस इज़ क्लोज्ड। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ बंद है, आप सिर्फ अपने कंट्री में ही काम कर रहे हो, अपने टेरिटरी में, तो वो इकॉनमी क्या है, क्लोज्ड इकॉनमी। तो हम लोग इससे ये कह सकते हैं ना कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इकॉनमी। और इसमें क्या है, जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से, कब, जब फॉरेन इनकम जो है आपका वो कम होगा, किससे, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब नहीं, सॉरी, इंडियन का इनकम जो है वो अगर फॉरेन, ये हमेशा याद रखना, आउटसाइड इंडिया में बात कर रहा हूँ, अगर फॉरेनर का इनकम भारत में, इसका कहाँ होगा, इंडिया में, और इसका कहाँ होगा, आउटसाइड। अगर इंडियन का इनकम आउटसाइड में, ये ज़्यादा नहीं, ये ऐसे, फॉरेनर का इनकम भारत में अगर ज़्यादा हो जाएगा इंडियन के इकोनॉमी इनकम से आउटसाइड, तो ये जीडीपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीएनपी। लेकिन अगर फॉरेनर का इनकम अगर कम हो जाए, इंडियन इनकम मतलब हम ही लोग बाहर जाके ज़्यादा कमाने लगे, तो हमारा जीएनपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, जीडीपी से। तो दोनों केस में क्या है, फॉरेनर आपके यहाँ आ रहे हैं कमा रहे हैं, यहाँ पे भी फॉरेनर आ रहे हैं आप भी जा रहे हैं, तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो गया, ओपन इकोनॉमी का, ठीक है, ओपन इकोनॉमी का। तो ये याद रखना है आपको, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि जीडीपी बताओ कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओपन इकोनॉमी। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े, जीडीपी और क्या पढ़े भाई, जीएनपी। जीडीपी इस प्रोडक्ट समझ में आ गया, डोमेस्टिक नेशनल समझ में आ गया। अब ये चलो, ये दिस इज ग्रॉस। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनडीपी और एनएनपी, ठीक है, मिलता जुलता चीज़ है। जीडीपी यहाँ पे ग्रॉस है, ये क्या है, दिस इज नेट, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि देखो ना, जो है आप घर में आते हो तो खुशी से बोलते हो कि आज हम इतना कमाए, ठीक है, तो बोलेंगे अरे इतना कमाए। तुम मान लो हम जाके कहीं स्कूल में स्टॉल लगा रहे हैं, हम लोग घर में खुशी से आके बोलते हैं मम्मा आज हम लोग स्टॉल जो लगाए थे ना स्कूल में 5,000 रुपये कमाए, ठीक है। तो मम्मा क्या बोलेगी, 5,000 रुपये कमाए बेटा, लेकिन उसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी तो था। तुम बोलोगे हाँ 2,000 इन्वेस्टमेंट था, तो नेट तुम कितना कमाए, 3,000। यही नेट है। ग्रॉस इज टोटल एंड नेट इज माइनस समथिंग। मतलब नेट में क्या होता है, कुछ एक्सक्लूड करते हैं, कुछ हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, हटाते हैं। किसको हटाते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब टोटल, ग्रॉस का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ एक्सक्लूड नहीं हो रहा है, सारे चीज़ को इंक्लूड कर ले रहा है। नेट का मतलब उसमें कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब ये है, ये आप क्या मेजर कर रहे हो, इकॉनमी में टोटल इनकम। मतलब आपका इकॉनमी अगर 1,000 रुपये का है, ठीक है, तो आप बोलोगे ना मेरा जीडीपी जो है वो कितना है, 1,000 रुपये। हम पूछेंगे नहीं जीडीपी नहीं, हमको ये बताइए आपका एनडीपी कितना है। तो आप क्या बोलिएगा कि देखो 1,000 का तो मेरा जीडीपी है भाई, इसमें लेकिन डिप्रिसिएशन है 50 रुपये। 50 रुपये क्या है, डिप्रिसिएशन। तो नेट जो हो गया एनडीपी वो कितना हो गया, 950। ये 50 रुपये क्या है, डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन क्या है, मतलब
वियर एंड टीयर, आपका मशीन्स लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो मशीन आपका ख़राब हो गया, आपको ठीक कराने में पैसा लगेगा ना, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो आपको, जो टोटल फाइनल प्रोड्यूस जो हो रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, उसको बनाने में आपको बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो लागत लग रही है, ठीक है, वो क्या है, जैसे मशीन्स का ख़राब होना, ये सब चीज़, ये क्या है, आपका एक डिप्रिसिएशन है। ये आप क्या करोगे, इसमें जब माइनस कर दोगे तो वही नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या कहलाता है, ये हो गया नेशनल नहीं, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन घटा देंगे। तो जीडीपी हम लोग अब ये कह सकते हैं यहाँ से कि एनडीपी इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये दो फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ऐसा समझ में, जीडीपी और एनडीपी में क्या चेंज है, तो डिप्रिसिएशन में भी समझ में आ गया क्या, ठीक है। प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सारा सेक्टर यूज़ करता है, मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है, ठीक है। तो वो क्या है, कहीं पर ख़राब हो जाएगा मशीन, कहीं पर मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो क्या, हम लोग उसको रिपेयर करेंगे या फिर क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। तो जो एक्सपेंस उसमें इनकर्ड होगा, उनसे उसको रिप्लेस करने में, ये वही डिप्रिसिएशन कहलाता है। जब उसी डिप्रिसिएशन को हम जीडीपी में डिक्रीज कर देते हैं, माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको पता चल जाएगा कि आपका कंट्री का नेट कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है। ओके, कोई दिक्कत। अब इसमें एक चीज़ और है, ये याद रखिएगा कि डिप्रिसिएशन जो है ना 10 to 15% जो है वो ऑफ जीडीपी वो अलाउ आप कर सकते हैं। अलाउ कहने का मतलब चलेगा, ठीक है, इतना अगर आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 50% हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। तो इतना सा डिप्रिसिएशन अप्रिसिएबल है इस रेंज में, मतलब आपको पूछा जाएगा कि डिप्रिसिएशन कितना, किस रेंज तक अलाउेबल है, मतलब उतना चलेगा तो हमारी इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी विल से 10 to 15%, ठीक है। अब हम लोग दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। सुने होंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, है ना। क्या फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, देखो ये फैक्टर कॉस्ट दो टर्म है, इसी से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको दे दिया जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऐसे करके आएगा। तो पहले ये समझो, फैक्टर कॉस्ट इज लाइक फैक्ट्री। फैक्ट्री एक टर्म है जिससे बना है क्या, फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट तो आप समझ ही रहे हो। फैक्ट्री एकदम ऐसे सिंपल समझना है, फैक्टर कॉस्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री में कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है आप पता ही, ये लगेगा। उसके बाद और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं आपका, क्या फैक्ट्री में इनकम भी कुछ इसका जुड़ता है, तो या इनकम को या प्रॉफिट को है इसका। तो ये सारा चीज़ जो है ना, ये क्या है, फैक्ट्री में लगने वाले कॉस्ट है, फैक्ट्री का कॉस्ट है। उस जो फैक्ट्री खड़ी है, आप बाहर से जब देखोगे तो वो क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और बाकी वहाँ से कुछ अर्न कर रहा है, मतलब वो जब मार्केट में चीज़ों को छोड़ता है तो कुछ अर्निंग के साथ छोड़ता है, तो वहाँ उसको क्या है, रॉ मटेरियल्स है, अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें खर्च पड़ती है। तो वो जो खर्च है, जो कॉस्टिंग उसका है उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन का, दैट इज़ नोन एज फैक्टर कॉस्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर कॉस्ट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट, ऐसे याद रखना है। और मार्केट प्राइस जो मार्केट में बिक रहा है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का हम लोग रिलेशन देख सकते हैं। क्या, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट में जब चीज़ें फैक्ट्री से बाहर आती हैं बिकने के लिए, तो उसके साथ क्या है, टैक्सेस जुड़ जाता है गवर्नमेंट का।
तो यही फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। कोई दिक्कत? अब अगर आपको पूछ दिया जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये बताइए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के प्राइस पे आपका क्या जीडीपी, इसका मतलब क्या है, जीडीपी मतलब क्या, क्वांटिटी, मनी, किसका, आपके टेरिटरी में कितना मनी है, तो आपके टेरिटरी में जितने भी फैक्ट्री हैं उसका कितना टोटल लागत है, मतलब उसमें कितना टोटल पैसा लग रहा है, दैट इज जीडीपी ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट वो क्या हो जाएगा, जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस, ये है ना, जीडीपी इज इक्वल टू एमपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक। और अगर हम लोग जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट, हाँ ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, अगर फैक्ट्री कॉस्ट आप देखो तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस फैक्ट्री एफसी इज लाइक मार्केट प्राइस फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। नहीं ये माइनस होगा, माइनस सब्सिडीज, ठीक है। देखो मतलब क्या, मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ऐसे समझो, हो सकता है आपको इससे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये समझो क्या चीज़ है मार्केट प्राइस। मार्केट में जब आपके लिए सामान बिकने के लिए आया तो उसमें क्या क्या चीज़ जुटा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्ट्री में उसका कॉस्ट था वो, प्लस उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड हुआ, उसमें क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स भी, अच्छा ये एफसी ये हो जाएगा, एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये माइनस सब्सिडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये समझ में आ गया, जब सामान बिकने के लिए मार्केट में आएगा तो उस पर टैक्स ऐड हो जाता है, लेकिन ये माइनस सब्सिडी को इसमें माइनस किया है, क्यों, क्योंकि सिलेंडर आपको 200 रुपये में मिला, ठीक है, वो प्रोडक्शन हुआ था 160 रुपये में, 40 रुपया उस पर, मतलब उसका प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल में 260 में हुआ था, 40 रुपया टैक्स उस पर जुटा, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 300, लेकिन आपको मिल कितने पे रहा है 200, इसका मतलब 100 रुपीज़ क्या है, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो 100 रुपये क्या है, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो आपको तो 200 रुपया देना पड़ा ना, भले ही उसका फैक्ट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के वो 300 है, तो सब्सिडी जो गवर्नमेंट दी तो वो आप क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे। मार्केट प्राइस जो आप मार्केट प्राइस इज द फाइनल, इज द लास्ट प्राइस व्हाट यू पेड, व्हाट द कंज्यूमर हैज़ पेड, तो कंज्यूमर ने जो पे किया है उसमें जो गवर्नमेंट उस सामान पे सब्सिडी दे रही है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर का, तो सिलेंडर पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है गैस सिलेंडर पे, तो आपको क्या है उतना पैसा कम देना पड़ रहा है, तो सब्सिडी को आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा मार्केट प्राइस में, ऐसा समझ में। तो दिस इज इट, आगे होगा समझ में। अब तो इसका एग्जाम ये लिख लो, हमेशा याद रखना क्यों सब्सिडी माइनस किए, ये याद इंपॉर्टेंट रखना, क्यों आपको क्वेश्चन पूछ देगा, मेंस में क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाई सब्सिडी वी आर डिक्रीजिंग इन जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बिकॉज एट मार्केट प्राइस व्हाट वी आर गेटिंग, उसमें से गवर्नमेंट जो सब्सिडी दिया है तो वो हमको पे नहीं करना है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट सब्सिडीज, ओके। तो रिलेशनशिप अगर देखें, रिलेशनशिप बिटवीन GDP at factor cost and GDP at market price, तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो GDP as factor cost is equal to GDP at market price minus indirect taxes, और ये प्लस सब्सिडी। अगर फैक्टर कॉस्ट देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे
सब्सिडी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जीडीपी इसी को अब हम लोग जो लास्ट लिखे थे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनकम टैक्स माइनस सब्सिडी। कोई दिक्कत आ गया होगा समझ में। उसी तरह अगर हम लोग एंड जीएनपी फैक्टर कॉस्ट एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस देखेंगे तो सेम वही जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, सेम हो जाएगा। सिर्फ जीएनपी जीडीपी में क्या है, सिर्फ डिप्रिशिएशन मतलब ये है आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये याद रखना है इसको, और ये भी अपने को याद रखना है। तो यही है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्यों जीडीपी यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स को प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि मार्केट प्राइस पर हम लोग को इनकम टैक्स क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग को टैक्स लग के, आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो वैट लगाता है ना, आपको इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस चार्ज वगैरह लेता है ना, तो वो क्या है, उसका जो प्रोडक्शन है उस रेस्टोरेंट वाले का, जो उसका मान लो जो किचन उसका फैक्ट्री है, उससे जो पनीर निकला, पनीर बटर मसाला, उस पनीर बटर मसाले में ये तड़का डाल दिया, क्या लगा दिया, इनकम टैक्स, आप वो सर्विस टैक्स ऐड करें, इसलिए ये ऐड होगा। लेकिन अगर कोई एक भला आदमी आएगा, ठीक है, वो बोलेगा चलो, मतलब आपके पास अगर कूपन है, मान लो किसी भी कंपनी का, मतलब जोमेटो का एक कूपन है 100 रुपये का, वो क्या है, आपको एक सब्सिडी है तो आपको डिक्रीज़ करता है ना, 500 रुपया उसका पनीर प्लेट आया, उसमें आपको जोड़ दिया 50 रुपया सर्विस टैक्स, अब माइनस करता है ना 100 रुपया अगर जी आपका कूपन है जोमेटो का, तो यही है। तो आपको मार्केट प्राइस इज व्हाट कंज्यूमर हैज़ टू पे फाइनली, लास्टली हम लोग कितना पे कर रहे हैं, दैट इज़ मार्केट प्राइस। तो उस पर देखेंगे जीडीपी, मतलब जितने भी भारत के लोग हैं, मार्केट में जितना भी पैसा दिया होगा उस सब को अगर जोड़ लेंगे, ठीक है, तो वही जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाएगा। तो क्यों ये माइनस और ये प्लस हुआ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये बाद में आपको दिक्कत होगा, जब आपको क्वेश्चन दे देगा ना, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा, आप देख लेना बीपीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन में ऐसे आता है, उसमें दिमाग घूमेगा आपका। तो घुमाना नहीं है दिमाग, स्थिर से सोचना है कि सब्सिडी मार्केट प्राइस में क्यों घट रहा है, क्योंकि हम लोग पैसा फाइनली दे रहे हैं, और हम लोग पैसा देते हैं सिलेंडर, एकदम याद रखना है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर को। तो हम लोग बोलते हैं आज सब्सिडी घट रहा है, सरकार घटा रही है, बोल रहे हैं ना, तो वो क्या उतना कम देना पड़ रहा है, इसलिए माइनस, और टैक्स तो जोड़ ही दे रहा है इसलिए प्लस, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ चीज़ है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, बेस ईयर का कंसेप्ट, जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह, रियल नॉमिनल ग्रोथ वगैरह हम लोग देखेंगे, और हमारा ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, टैक्सेशन वगैरह जो होगा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको चैनल ठीक लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, अगर इकोनॉमिक्स, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल जितना आसान हो सके आपको उस भाषा में इकोनॉमिक्स समझा जाऊँ। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, सही में अगर हेल्पफुल है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करके आप निकल सकते हैं। ओके, थैंक यू।